हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रोहित कुमार आप सबों को तहे दिल से स्वागत करता हूं अपना यूट्यूब चैनल एडुमेंटर हब पे। और हम सब जो एक सीरीज लेके आ रहे हैं बाबू, जिसमें आपको हम सब इस पे 10th क्लास का पूरा टॉपिक पढ़ाएंगे और बात करें क्या क्या चीज़ इसमें आपको मिल सकता है। तो उसमें बात करें आपको त्रिकोणमिति में, जैसे त्रिकोणमिति की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ जितने भी पेपर हैं सभी पेपर पढ़ाया जाएगा आपको, ठीक है। और जैसे मैथ के लिए हम रहेंगे और फिजिक्स हम पढ़ाएंगे, मेरा नाम रोहित हुआ। और बायो के लिए संतोष सर, और इसी में केमिस्ट्री के लिए फिर प्रदीप सर आएंगे। कल होगा तो हम इसी टाइम में सभी टीचर से आपको मुलाकात भी करवाएंगे। तो आप सब जल्दी से अपने फ्रेंडों को इसको शेयर कर दें। और एक बात और बता दें कि 100% की आपको हम पूरी समझाने की कोशिश करेंगे। इसमें आपको क्या क्या चीज़ चलेगा। प्रतिदिन अगर जो लाइव क्लास की बात करें तो प्रतिदिन आपको जो लाइव क्लास चलेगा बाबू, वह कितना बजे, 6 से 7, ठीक है ना, 6 PM से 7 PM। तो इसमें आपको सबको आना है। इसमें लाइव बैच मिलेगा, यह रिकॉर्डेड भी रहेगा और हम इसको फुल नोट्स भी देंगे आपको। इसमें नो चार्ज, पूरा का पूरा फ्री रहेगा। तो चलते हैं। और एक बात आपको क्लियर कर दें, अगर जो आप लोग चाहेंगे तो ऐसे तो हम कोशिश किए कि बस इसका सिर्फ क्वेश्चन ही आपको करवावें। जितना त्रिकोणमिति हो चाहे जितने भी हो, थ्योरी लेकर नहीं चलेंगे। जितना भी क्वेश्चन है सिर्फ हम क्वेश्चन पहले बात करेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं छुटकी आगे की ओर बढ़े। चलते हैं। तो सबसे पहली बात करें, चलते हैं। देखिए त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति बुक दीजिए पास। आज PDF नहीं है इसमें, हम इसका लेके आएंगे, टेंशन मत लीजिए। और सारा का सारा हम करवाने की कोशिश करेंगे आपको। तो देखिए प्रश्नावली 8.1 कहता क्या है उसको समझते हैं। प्रश्नावली 8.1 तो कहता क्या है, त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, AB बराबर BC दिया हुआ है बाबू, याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें दिया हुआ है B जो है समकोण है, लेकिन AB जो दिया गया है वो कितना है बाबू, 24 सेंटीमीटर। और BC कितना है, तो BC है 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे सबसे पहला हम आपको बता दें कि जैसे इस दे, तो आप सबसे पहला क्या कीजिएगा, एक त्रिभुज लीजिएगा। और एक त्रिभुज इस प्रकार से हम इसको बना लिए। और त्रिभुज जैसा ही बना उसके बाद छुटकी इसका नाम हम बैठाना शुरू कर देंगे। तो सबसे पहला इसका नाम देंगे A, B का समकोण ये कितना डिग्री का होना चाहिए बोले, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। तो सबसे पहला छुटकी इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया है उसको समझते हैं। पहला क्वेश्चन फर्स्ट में जो पहला दिया है उसको कहता है साइन A और कॉस A का मान बताएं। और दूसरा क्वेश्चन कहता है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें। तो छोटी आपको हम क्लियर कर दें, छोटा सा बेसिक लेके आपको पहले हम चले। तो समझिए यहाँ पर ये जो समकोण त्रिभुज जो है, तो यहाँ पे आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये अगर जो ये वाला हम थीटा माने, A को थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला लंब होता है। और ये जो खड़ा है उसको हम सब क्या कहते हैं बोरे, इसको आधार। और ये जो हो जाएगा इसका कर्ण होगा। तो सबसे पहले ये B जो समकोण दिया है, तो ये त्रिभुज यहाँ पर दे दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए AB का मान कितना दिया बैठा हुआ है, 24। AB का मान कितना है बाबू, 24 दिया हुआ है। और BC का मान कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। कितना दिया है, 7 दिया हुआ है। तो छुटकी इसमें हमको निकालना क्या है, सबसे पहला काम क्या करेंगे, कर्ण निकालेंगे। और कर्ण का फॉर्मूला होता है अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। किसका बोल रहे, आधार का स्क्वायर। तो लंब इसका कितना है, तो जल्दी से यहाँ पर देखिए A के सामने इसको मानेंगे लंब, तो ये 7 का स्क्वायर और इसको कहेंगे 24। तो छुटकी ये कितना हो गया,
जल्दी से बताइए, 7 का कितना हो जाता है 49 और 24 का कितना हो जाता है 6, यहाँ कितना हो गया 9 8 17 हाथ में 1 5 556 576 और 576 में छोटकी अगर जो हम इसको कितना जोड़ते हैं 49 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 15 हाथ में 1 और 7 4 11 1 12 हाथ में 1 625 कितना गया बाबू रे 625। ये छोटी इसका कितना गया 625। अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल कितना आ जाएगा भाई 25 आ जाएगा। ये इसका क्या हो गया ये 25 इसका हो गया। छोटी इसका 625 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो हम कर्ण कितना निकाल लिए तो कर्ण यहाँ पर हम निकाल लिए 25 आ गया। अब छोटी हम बस मान को बैठाएंगे। यहाँ पे कहता है साइन ए, जो साइन ए बोल रहा है वो थीटा कितना है थीटा ए पर लेना है। कितना बाबू थीटा ए को लेना है। तो साइन ए, तो साइन बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो जो छोटी ये साइन ए का पहला का जो आंसर हो जाएगा लंब कितना हुआ है 7 और कर्ण कितना है 25। ये पहला का आंसर हो गया। दूसरा क्या हुआ कॉस ए, तो कॉस ए कितना होता है आधार बटा कर्ण होता है। और इसमें चुटकी आधार कितना है 24 बटा ये 25। ये चुटकी 2 क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा नंबर का क्वेश्चन कहता है, ध्यान से सीखिएगा, ये कहता क्या है यहाँ पे हम बना रहे हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन इसका कहता है क्या है साइन सी। अब जो कह रहा है ना कि इसको बोल रहा है थीटा मानो और थीटा के सामने वाला हमेशा लंब होता है। जिस प्रकार से यहाँ बताया कि थीटा ए के सामने 7 जो है वह लंब है और थीटा सी के सामने जो है वो 24 लंब है। तो जल्दी से बताइए, यहाँ पर सबसे पहला कहता है साइन सी का मान ज्ञात करने के लिए। तो साइन सी का थीटा कितना है साइन सी हम जानते हैं कि लंब बटा कितना होता है कर्ण होता है। तो लंब बटा कर्ण हुआ छुटकी, तो लंब कितना है लंब है यहाँ पे 24 और ये कितना है 25। इसका ये आंसर हो गया। और दूसरा छुटकी कॉस सी का मान करता है। तो कॉस सी देखेंगे, कॉस सी हम जानते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए आधार बटा कर्ण और इसका जो आधार कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो छोटी यहाँ पे लिखेंगे आधार बटा ये कर्ण है और आधार कितना दिया हुआ है आधार यहाँ पे 7 है और ये कितना है 25 है। ये छोटी आपका पहला क्वेश्चन हो गया। तो छोटी आप सब समझ रहे होंगे कि इजीली हम सब कोई भी चीज को निकालेंगे। एक बात और, बच्चे को कहां पर कंफ्यूजन होता है इसको हम आपको समझाने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। जैसे छोटी यहाँ पर क्या होता है ना कि साइन ए का मान यहाँ पे पूछा आया और साइन सी दे दिया तो वहां पे दिक्कत होती है। तो हम आपको क्लियर कर दें कि अगर जो छुटकी साइन ए कहेगा तो छुटकी थीटा मानेंगे, इसको जो चीज दिया रहेगा उसको थीटा मानना है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ इसको मान लिया थीटा ए कहा तो इसको माने थीटा और इसके हिसाब से यहाँ पर बनाए साइन ए। तो थीटा के सामने वाला लंब होता है तो लंब को लिखे बाबू 7 और कर्ण को लिखे 25। यहाँ पर कॉस का बात वही है चुटकी इसी को कह रहा है। तो कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण इसका मान 24 इसका 25। क्लियर छोटी। और दूसरा क्या कहा, अगर जो कहेगा कि थीटा सी साइन सी, मतलब यहाँ पर थीटा दिया हुआ है और साइन सी कहेगा तो इसको हमेशा थीटा मानेंगे और थीटा के सामने वाला हमेशा क्या होता है बाबू लंब होता है। तो लंब कितना हो गया यहाँ पे 24, लंब बटा कर्ण कितना 24 और कर्ण कितना है 25। तो ये तो बाबू 24 बटा 25 और कॉस सी कितना हो जाता है तो आधार बटा कर्ण। तो छुटकी थीटा के सामने कितना है आधार है कितना 7 बटा, ये छुटकी आपका आंसर हो गया। एक बात और आपको हम क्लियर करते हैं छोटी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कहते हैं कि हमको मैथ बहुत हार्ड लगता है। हम आपको विश्वास दिखाते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अगर जो आप हमसे जुड़े रहे तो बहुत जल्द आपका मैथ बहुत इजीली हो जाएगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, हम फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। चलते हैं बाबू अगला क्वेश्चन की ओर। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है चित्र या आकृति 8.1.3 में दिया हुआ है 10p, जो भी चित्र दिया हुआ है तो हम छोटा इसका आकृति सबसे पहले आपको बना कर दिखा रहे हैं। तो छोटे ये आपका दिया हुआ है और इसमें इसका मान दे दिया है कितना, इसका मान एक का मान दे दिया बाबू p, कितना दे दिया है ये है p और दूसरा कितना है q और इसका कितना दिया हुआ है r। ये वाला जो है इसको थीटा माना है और ये कितना है 12 दिया हुआ है 12 सियम और ये कितना है 13 है। छोटी अब कहता क्या है इसको समझना, कहता है 10p का मान कितना बाबू 10p का माइनस इसका कॉट r का मान बताओ। ठीक है, कितना कितना का बोल दिया छोटी 10p का और कितना का कॉट r का।
छोटी यहाँ पे आप याद रखना, ये जो है ना इसका छुट्टी हम क्या निकालेंगे, अगर जो सपोर्टेड आधार बराबर पी का दिया आधार को रहने दो, डायरेक्ट हम छुट्टी किसका निकालते हैं, लंब बराबर अगर जो निकालेंगे छुट्टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो जल्दी से बताओ यहाँ पर कर्ण कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 169 144, एलसीएम निकालेंगे तो छोटकी घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 25, इसका एलसीएम कितना, सॉरी इसका वर्ग कितना आ जाएगा, इसका वर्ग बाबू कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये हो गया, इसका वर्ग निकालेंगे 5, ये आ गया छोटी 5। अब समझते हैं, मेरी बात को ध्यान पूर्वक सुनना। टेन बराबर सबसे पहला फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, कितना होता है पूरे, लंब बटा आधार, और छोटी इसका माइनस करेंगे, ये कॉट बराबर क्या होता है, तो जस्ट इसका ऑपोजिट होता है, उल्टा, आधार बटा छोटी कितना हो जाता है, लंब हो जाता है। तो छोटी जल्दी से बता दे, यहाँ पे पी दिया हुआ है, अभी हम जस्ट बताए जिसको दिया जाएगा उसको थीटा मानेंगे, और थीटा के सामने वाला जो होता है छोटी वो लंब होता है, और ये वाला जो छोटी आधार होता है, और ये वाला जो होता है कर्ण होता है। तो जल्दी से बताइए इसका लंब कितना है, 5 है, बटा कितना हो गया 12, और छोटकी इसी को अगर जो थीटा माना, किसको थीटा माना वो देखो आर का कर है, कॉट आर का, अगर जो इसको थीटा माना तो इसका आधार बटा कितना होता है, आधार बटा कितना बोल रहा है वो, अरे आधार बटा लंब होता है। तो जल्दी बता दे, थीटा के सामने वाला होता है, तो यहाँ पर ये कितना हो गया, जल्दी बताओ 5 बटा ये भी छुटकी 12 हो जाएगा। अब छोटी तो आंसर एकदम इजी हो गया, तो इसका छुटकी एलसीएम निकालेंगे तो छुटकी 12, यहाँ पर 5 - 5 बराबर 0 बटा 12, छुटकी कोई भी चीज ऊपर में होता है वो संख्या कितना हो जाती है, 0 हो जाती है। इस प्रकार से आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी छुटकी पूरा इजीली तरह से हम सब देखने की कोशिश किए। चलते हैं, इसको जल्दी से कीजिए, उसके बाद हम जल्दी से बढ़ाएंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। चलते छोटी आगे की ओर। देखिए कहता है साइन ए बराबर दिया हुआ है 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान को ज्ञात कीजिए। छोटकी कहता है क्या है, साइन ए बराबर, क्वेश्चन लिख लीजिए छोटी, साइन ए बराबर कितना दिया हुआ है 3/4, तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है हमसे छोटी, हमसे पूछ रहा है कॉस का मान, किसका मान पूछ रहा है, कॉस का मान पूछ रहा है। देखिए क्या मान पूछा, पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4 है, उसके बाद इसमें पूछ रहा है कॉस ए और टेन ए का मान पूछ रहा है। तो जल्दी से आपको बनाइए, उसके बाद हम तेजी बनाते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे छोटी, त्रिभुज बनाएंगे, और यह त्रिभुज इस प्रकार से इसको छोटी हम बना दिए, और यह जैसे ही त्रिभुज बना तो यहाँ पर कहता क्या है, ए बी सी, ए मानते हैं, कितना मानते हैं बोले, इसको हम सब ए, इसको हम सब बी, इसको हम सब सी, ये ऐसे कि ये बताओ कहता है ए, तो छोटी ये वाला क्या हो गया, लंब हो गया, ये वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया, ये वाला आधार हो गया। एक बात और आपको बता दे बाबू, ये जो होता है ना कर्ण जो होता है हमेशा लंब और आधार से ज्यादा होगा, कैसा होगा बोले, ज्यादा होगा। तो जल्दी से यहाँ पर देखिए, ये थीटा कहता है 3, तो टेन एक सॉरी साइन ए कहता है, साइन का मान कितना होता है, सॉरी साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो ये थीटा के सामने लंब, ये छोटी ये है, ये हो गया इसका कर्ण। तो छोटी इसका हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला काम आधार को निकालेगा, और आधार निकालेगा तो छोटी इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पर छोटी आधार बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण कितना दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, और छोटी ये कितना दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। तो जल्दी से और बताइए इसका आधार कितना हो गया, 16 माइनस कितना हो जाएगा बुआ 9, 16 माइनस 9 करेंगे तो कितना हो जाएगा √5, इसका छोटी आंसर ये इतना आ गया। छोटी अब कुछ नहीं करना, बस देखकर मान बैठाना है। कॉस ए का मान कितना होता है, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण, कॉस बराबर कितना छोटी, कॉस बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो बता जल्दी से बात, यहाँ पर कॉस का मान कितना दिया हुआ है, कॉस ए, इसी को मानेंगे छोटकी थीटा, कॉस होता है आधार, तो √5 बटा छोटकी 4, इसका पहला का आंसर हो गया। और दूसरा छोटकी टेन ए बराबर हम जानते हैं, टेन बराबर होता है लंब बटा आधार, कितना होता है बाबू, लंब बटा आधार होता है। तो जल्दी से यहाँ पर देखिए लंब का मान कितना दिया हुआ है, इसका लंब कितना हो जाएगा 3, और ये छोटी 4, पूरा इजीली तरह से छोटकी इसको हम बनाएंगे। ऐसा नहीं कि बस ये क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत इजीली हम सब
समझाने की कोशिश करेंगे। बस आप सब बने रहें और जितने भी दोस्त को हो उसको बताने की कोशिश करें। पूरा समय से पहले आपको छुट्टी पूरा कोर्स का खत्म करेंगे और मस्ती से पढ़ाते हुए चलेंगे। चलते हैं बाबू, जल्दी जल्दी आगे बढ़िए। इस चैनल पे हम आपको और बता दें कि यहाँ पे 11th-12th का भी क्लास चलता है और 10th का भी, 9th-10th का भी क्लास चलेगा, ठीक है। बट अभी साइंस का चलेगा। जैसा ठीक ठाक रहा तो हम सब आर्ट्स के भी लेकर के इसमें जरूर आएंगे हम। जल्दी से इसका कीजिए बाबू। चलिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको ध्यान से देखते हैं। चौथा नंबर कहता है कि यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए, क्या क्वेश्चन है बाबू, ध्यान से देखिएगा, साइन ए और सेक ए का मान बताएं। हम समझ रहे हैं कि आपको क्वेश्चन में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा, तो इसको कोशिश करेंगे हम टाइपिंग करवा के रखेंगे बाबू। थोड़ा सा बस हमको टाइम दीजिए, ठीक है। हम सोचे थे कि हो जाएगा बट हुआ नहीं, लेकिन हो जाएगा। चलते देखते हैं। छोटी एक इस प्रकार का आपको क्वेश्चन मिल जाए। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बाबू, 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हम सब आगे बढ़ाते हैं। तो छोटी इसको सबसे पहले हम देखें कॉट बराबर। अगर जो कॉट ए बराबर देखें तो 8 बटा कितना हो जाएगा छोटकी, नीचे जो रहता है वो इधर आ जाता है। कितना जाता है, ये नीचे का जो है छोटकी इस साइड है तो इसको नीचे लेके आ जाएंगे। और कॉट किसका उल्टा होता है, कॉट होता है छोटकी 10 का उल्टा, 10 का उल्टा आता है। और 10 बराबर हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा छोटकी आधार होता है। तो ये क्या हो गया, आधार बटा, ये आधार बटा लंब है बाबू। कितना है, आधार बटा लंब है। तो चूंकि आधार बटा ये लंब है तो इसके लिए हम सबसे पहला फिर काम वही करेंगे। क्या करेंगे, एक त्रिभुज को लाएंगे और एक त्रिभुज को लाने के बाद सबका मान बैठाएंगे। इसका मान दे देते हैं ए, कितना मान देते हैं बाबू, इसका मान ए, इसका मान बी और इसका मान सी। ये छोटकी बी को मानते हैं 90 डिग्री। यहाँ पर ए कितना दिया हुआ है, जो जल्दी से देखिए, कॉट ए। छोटकी जब बोल रहा है ए तो इसको थीटा मान लिया है इसको, और थीटा जब इसको माना है तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, जब इसको थीटा मान लिया है तो छोटकी आधार इसका कौन हो जाएगा, तो थीटा के सामने वाला होता है लंब। आधार कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा 8 और लंब कितना हो जाएगा, ये 15। तो छोटी इसका हमको बोल रहा है बाबू, पहले नंबर सबसे पहला काम क्या करना है, हमको कर्ण निकालना है। और कर्ण बराबर जो होता है वो छोटी याद रखेंगे क्या हो जाता है, बोले अंडर रूट, जल्दी से बताओ, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब का 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 और 8 का कितना, 64। इसको अगर जोड़ेंगे छुटकी तो कितना हो जाएगा, 9 8 और ये कितना हो जाएगा 2। ये छोटकी कितना का वर्गमूल हो जाता है, 17 का हो जाता है। कितना का हो जाता है बोले, 17 का ये वर्गमूल हो गया। तो छोटी जो 17 का ये वर्गमूल हो गया तो ये कर्ण कितना आ गया, 17 आ गया। छोटी अगर जो ये 17 वर्गमूल आ गया तो यहाँ बस हमको कुछ नहीं करना, बस इस पे मान बैठा देता है। साइन बराबर जानते हैं, साइन ए बराबर होता है कितना होता है बोले, लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर कितना होता है, लंब बटा कर्ण। तो साइन ए का जो छोटी लंब कितना देखें जल्दी से बताओ, इसका लंब दिया हुआ है 15 और कर्ण कितना है छोटी 17। ये पहला का आंसर। दूसरा छोटकी सेक ए बराबर कितना है, सेक किसका उल्टा होता है, तो सेक छोटकी कौशिक का उल्टा होता है। और कौशिक बराबर कितना होता है, सॉरी सेक किसका उल्टा होता है, कौशिक का ही, कौशिक का उल्टा होता है। और कौशिक बराबर कितना होता है, गलती है, शेक की क्या होता है, शेक किसका उल्टा होता है, देखो कॉस का उल्टा होता है शेक, साइन का, हाँ। तो शेक हो गया छुटकी किसका, कॉस का। कॉस बराबर कितना होता है बोले, कॉस का मान जानते हैं सब क्या, आधार बटा कर्ण। तो इसका हो गया क्या, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो जल्दी बताओ कर्ण कितना है, 17, ये कितना है 8। ये छोटी इसका आंसर हो गया। चौथा नंबर क्लियर। चलते हैं छोटी अगला 5वां की ओर, जल्दी से बताइए फिर आगे की ओर हम चल रहे हैं। देखिए आज 5 का कराने देखिए, बाकी फिर आगे की ओर चलेंगे। देखिए कहता क्या जुटकी, सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। सेक थीटा बराबर कितना है, 13 बटा 12।
तो जल्दी से पहले देखिए शेक थीटा बराबर कितना होता है 13/12। यहाँ पर त्रिभुज की बात करें तो एक त्रिभुज लेकर आएंगे। सबसे पहला ये हो गया त्रिभुज। आने के बाद यहाँ पर थीटा जो छुटकी शेक किसका उल्टा होता है कॉस का। कॉस होता है छुटकी आधार बटा एक सेकंड रुक जाए थोड़ा सा छुट्टी यहाँ पर लगता है गलती होती है। कर्ण कितना नहीं चाहिए। चलते हैं आगे की ओर। चलिए देखिए आधार बटा कितना होता है कर्ण होता है। कितना होता है आधार बटा कर्ण। तो यह हो जाएगा क्या कर्ण बटा आधार। कितना हो जाएगा बोले कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है 13 और चुटकी ये जो थीटा माने ये कितना दिया हुआ है जल्दी से बता दे। ये दिया हुआ है 12। ये दिया हुआ है 12। कल पगला रही सब अल बोला ही तुम्हारी धीरे वो बनवे तो बनते ना चाय में कर रहे हैं पागल कहीं का जटे दाता निकलो दे 1 मिनट दाता चल जी तो पागल ए पी और ये सी अपने आप के समझ लेने की बहुत ही है ना। ऐसा के देखिए ना अल वाला हाथ तुम्हारा हरामी कहीं का पागल इंसान जिंदगी में कुछ नहीं होता तो लड़के भाई जैसे कोई नहीं रहा निकल भाई सर निकल जब जो निकल भाई जैसे में जो ले कर बाद निकाल लूं सबके पागल इंसान। निकल जो एक लड़के जितना पागल कहीं का देख रहे हैं कि क्लास चल रहा है जब देख रहे हैं माइक भी नहीं है आवाज गुंजो होता है।